नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक का यूट्यूब चैनल। बस्ती में नगर पालिका का चुनाव चल रहा है और पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन पार्टी की प्रत्याशी हैं शालू चौधरी राजपाल। आप अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही हैं, तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शालू चौधरी जी। आइए उनसे कुछ सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। शालू जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत। नमस्कार। शालू जी, आपका अच्छा भला परिवार है, अच्छी खासी गृहस्थी है, आप इंटीरियर डिजाइनर भी हैं जैसा कि लोगों को मालूम है, बिजनेस भी है आपके खानदान में। ये घर से बाहर निकलना पड़ा आपको, क्यों? सर, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जी कि पहला कदम तो किसी ना किसी को तो निकालना पड़ता है, उठाना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही शुरू करूं। हाँ, शुरुआत तो किसी को करनी होगी, क्योंकि आसपास की हमारी जो समस्याएं हैं जी उससे कोई अछूता तो है नहीं सर। आप भी उसी शहर में रहते हैं, मैं भी उसी शहर में रहती हूँ और मेरी फैमिली, मेरा बच्चा सब इसी शहर में रहते हैं। तो मैं इतनी संवेदनहीन तो नहीं हूँ कि मैं सारी चीज़ें देख के उन सब चीज़ों को अवॉइड कर दूँ या आंखें मूंद लूँ अपनी। और इसी के साथ एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो आज हम कर रहे हैं ये सिर्फ आज की लड़ाई नहीं, पिछले 10 सालों से पीआरजे पार्टी जो है आपकी पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन जो संगठन है वो पिछले 10 सालों से कार्यरत है। तो हमारी लड़ाई तो बहुत पुरानी है। जनता के सामने एक मौका मिला है तो मैं आगे आई हूँ, लेकिन जुनून तो बहुत पहले का है सर। लड़ाई भी पुरानी है, जुनून भी पुराना है, ये अवसर पहला है। हाँ बिल्कुल, ये अवसर पहला है खुद को प्रूव करने का और जनता के लिए कुछ करने का। बिल्कुल सर, करने के लिए तो बहुत पहले से ही सोचा हुआ है, जनता के लिए ही निकले हुए हैं। जो आपको एक छोटा सा एक बताना चाहती हूँ कि जी, आप मीडिया की बात कर रही थी। जी, जो ये 2022 में पीडीए आंदोलन चला था उसमें ना कोई विपक्ष ना कोई पक्ष, किसी ने साथ नहीं दिया है। जनता बहुत परेशान थी उसमें। जी, बहुत परेशान थी। लोगों का घर में रहना मुश्किल हो गया था, लोगों की नींद उड़ गई थी। तो उसमें जो है हमारी जो पीआरजे पार्टी है एकमात्र ऐसी पार्टी थी उस समय जो लोगों का सहारा बनी, जनता की आवाज को उठाया। बिल्कुल सर, उठाया ही नहीं, पूरी जद्दोजहद से, पूरी मेहनत से आंदोलन किए। उन लोगों के लिए 80% तक, अगर मैं एक रेशियो लेके चलती हूँ, 80% बीडीए को बैक फुट पे किया। जी, तो अब जो है एक कोशिश यही है कि कब तक सर आंदोलन किया जाएगा। अब एक मौका मिला है तो पावर में आके सारी चीज़ें आगे रख के सारी किया जाए। जो 20% का भी बचा है उस चीज़ को भी कवर किया जाए। आपका कहना सही है। जो अपना रोड मैप है, जो अपने दिमाग में है इस शहर की सूरत बदलने के लिए, उसके लिए तो एक पावर, एक स्ट्रेंथ तो चाहिए ही अपने पास। बिल्कुल चाहिए। तभी अपने सारे डिसीजन हम जनता में लागू कर सकते हैं और जनता को मूलभूत सुविधाएं दे सकते हैं। जी, तो शालू जी, अब आप मतदाताओं के बीच जा रही हैं। अब तो आप अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं, शुभकामनाएं भी है मीडिया दस्तक कि आप अध्यक्ष हो जाएं नगर पालिका की। तो मतदाताओं के बीच में जा रही हैं, तो अब तो शहर में अब मतदान है 11 तारीख को, तो मेरा ख्याल है ज़्यादातर शहर का हिस्सा आपने घूम लिया होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या समस्याएं हैं यहाँ पर और किससे जनता जूझ रही है और क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, वो आप जरा बताइए। सर, इस चीज़ से तो हर कोई वाकिफ़ है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कुछ हुआ ही नहीं है। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। एक ऊपर से देखने से नहीं पता चलता है कि क्या है, लेकिन जब मैं आज लोगों के घरों में जा रही हूँ, उन लोगों की गलियों को देख रही हूँ, तो सिर्फ एक डेफिनेशन है कि पूरी बस्ती नरक हो चुकी है। उसमें आप चाहे सड़कें ले लीजिए, सड़कें सिर्फ कहने के लिए सड़कें हैं वो, अब ये भी नहीं पता चलता है कि गड्ढों में सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढे हैं, ये भी नहीं हम क्लियर कर सकते। सड़क ढूंढनी पड़ती है, सड़क ढूंढनी पड़ती है। और नालियों का एकदम काली नालियाँ, पॉलीथीन्स उसमें। हॉस्पिटल्स के बाहर आप देखिए ना किसी
कुछ भी डस्टबिन का कोई भी प्रोविजन नहीं है। हाँ, आप मेडिकल देखेंगे कचरा एक अलग समस्या है। हाँ, मेडिकल कचरा सर, पूरी गंदगी चारों तरफ, इतना गंदा बदबूदार शहर हो रखा है। तो समस्या, और ये साथ ही साथ अगर सुविधाओं की बात करें, ना कोई आसपास पार्क है कॉलोनी में, हाँ, ना ही आपके, अगर आप मार्केट में निकले हैं या कहीं घर से बाहर निकले हैं, ना कोई पानी की सुविधा है। कहीं पे भी आप देख लीजिए, जो एक दो तमाम लगे हुए लेकिन बंद पड़े। सर वो लगे हैं, अभी रिसेंटली में लगे Recently हैं, जो जनता का पैसा 19 लाख खारिज करना था उसको जाते जाते। बिल्कुल, जो 19 लाख रुपए ये जनता का पैसा फूकना था, बेकार करना था। ऐसा तो ना करने से बेहतर था वो पीला पानी पी के जो लोग मर जाएंगे आगे, ऐसा करने से तो अच्छा है कि आप करते ही नहीं। 19 लाख रुपए आप लोगों को बांट ही देते, अच्छा होता कि आप ही कुछ खरीद लेते। कम से कम जनता उस पानी को पी के मरती तो नहीं ना। तो इतना तो रहम कर दिया होता ना जनता के ऊपर, अपने ऊपर खर्च कर लिया, अपने ऊपर खर्च कर एक और सुविधा बढ़ जाती है, एक और सुविधा हो जाती घर में। तो समस्याओं को देखें तो सर, एक नहीं 4, जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी समस्या ही समस्या है। हर एक सेक्टर में जानवर देख लीजिए, जो छोटे जानवर, सड़क पे चलना मुश्किल है। बिल्कुल सही। जी, मैं देखता हूँ बच्चियाँ जाती हैं, स्कूल जाती हैं तो 10 मिनट रुक करके इंतज़ार करती हैं कि बंदर और ये सांड निकल जाए यहाँ से तब हम जाएं। बच्चियाँ बैग लेकर के पीठ पे इंतज़ार करती हैं, कोई आता है तब उनको सड़क पार कराता है, तब वो जानवरों से बच के स्कूल जाती हैं। ऐसा मैंने इनको बढ़ देखा। इसी के साथ तो मैंने एक चीज़ और फील की जी, कि जितना हम परेशान हैं उतना जानवर भी परेशान है। ऐसे ही घूम के गंदा कूड़ा खाते हैं जानवर। कुछ खाने को तो ऐसा है नहीं कि हर घर के बाहर चलिए ठीक है गाय की रोटी बनती है, वो गाय खिलाई जाती है, लेकिन कितने जानवर हैं, कोई कितना उन लोग का देखभाल करता होगा, क्या करता होगा। शालू जी, आपने पॉलिटिक्स अभी शुरू की है और मैं देखता हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई अच्छा किरदार आता है और चुनाव नतीजों से प्रभावित होकर के बाद में ट्वीट कर जाता है और अपनी सामान्य सी जिंदगी जीने लगता है जैसे पहले था। तो आप जनता के बीच में हैं, चुनाव नतीजे भगवान करे आपके पक्ष में हो, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन जुड़ जाता है, जनता को अपेक्षाएं हो जाती हैं सामने वाले से। तो क्या आपका पॉलिटिक्स नगर पालिका तक सीमित रहेगा या फिर आगे कंटिन्यू रहेगा, बताएं दर्शकों। सर पॉलिटिक्स तो मेरे खून में है जी, और मौका तो अभी मिला है, तो इसीलिए सब जान रहे हैं कि हाँ पॉलिटिक्स में अभी नई आई है। जो पिछले 10 सालों में किया है वो अभी किसी के सामने नहीं आया है, क्योंकि उस चीज़ को जागृत नहीं किया गया है कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं पिछले 10 सालों से। तो मैं ये मानती हूँ कि पॉलिटिक्स तो पहले से ही होती आ रही है, तो आगे बिल्कुल अब वो धीरे धीरे आप खुलती जा रही हैं, जैसे जैसे जनता के बीच में जा रही हैं वैसे वैसे आपका तेवर भी बदलता जा रहा है और आपके अंदर का जो है, आपके अंदर का जो लीडरशिप है वो सामने लोगों के आ रहा है। सर ये नेचुरल है, ये नेचुरल है कि जब आप जनता के बीच में आते हैं तो आपका स्वभाव थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन अपने अंदर जो चीज़ें होती हैं वही बाहर निकलती हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ज़बरदस्ती आपके अंदर से अगर पॉलिटिक्स या किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो वो चीज़ बाहर आए, नहीं आता, नेचुरली नहीं आता। बिल्कुल। तो मैं ये मानती हूँ कि मैंने ये निर्णय ले लिया है एक बार, तो बस ये मरते दम तक चलेगा, टिके रहेंगे कि बिल्कुल अभी फ्रंट पे आ गए हैं तो ये अब बस मरते दम तक चलेगा, मरते दम तक चलेगा पॉलिटिक्स। शालू चौधरी का ऐलान है। आप देख सेवा... सकते हैं दर्शकों, नगर पालिका चुनाव के जरिए आपने पॉलिटिक्स में कदम रखा है, लेकिन आपका ये मानना है कि मरते दम तक जब तक सांस रहेगी जनता के लिए लड़ेंगे और जीत गए, जनता ने आशीर्वाद दिया तो अपना पूरा रोड मैप हम धरातल पे उतार के दिखाएंगे। जनता की सेवा करना सौभाग्य है मेरा, और जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया तो जो जीत के आएगा उसकी नींद हराम करेंगे। बिल्कुल, मैंने ये अभी दावा किया है कि नगर पालिका के बजट का जी एक पाई का हिसाब मैं दूंगी। तो आप देने के लिए अनाउंस कर रही हैं, तो इसका मतलब आप लेने भी आएंगी। प्रति माह श्वेत पत्र जारी करूंगी जी। और अगर जनता मेरा चुनाव नहीं करती है जी, तो जो सत्ता में आएगा, जो पावर में आएगा, तो हम उससे पाई का हिसाब लेंगे। क्या बात है।
शालू जी, इस समय प्रत्याशी का एक एक मिनट कीमती है। आप जानते हैं 11 तारीख को जनता मतदान करेगी और एक एक मिनट लोग भुना रहे हैं, अपना कैश कर रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं पूरी टीम के साथ। और आप, मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से लगातार धरना दे रही हैं। आप परसों धरने पर बैठ गई, 20 सड़क पे आपने रास्ता जाम कर दिया। कल आप धरने पर बैठ गई रोडवेज पर। प्रशासनिक अधिकारी आके आधा घंटा आपका मान मनोबल कर रहे हैं और आप अपनी जीत पर कायम हैं। मतलब क्या संदेश देना चाहती हैं? आपके पास वक्त भी नहीं है और आप धरना भी दे रही हैं, जाकर के सड़कों पर बैठ जा रही हैं, तो क्या संदेश है आपका? जी सर, हमारी पहचान जो है जी, वो इसीलिए है कि हम लोग आंदोलनकारी हैं। जो भी कुछ गलत होता है उसको देख के आँखें नहीं मूंद सकती हूँ। जी, आपको पता होगा कि 2 मई को जो पूनम वर्मा जी हैं, उनको जो पुलिस से टक्कर मार के गड्ढे की वजह से उनकी मौत हो गई है, उसके लिए 4 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और बहाने पे बहाने हो रहे हैं। वो क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्योंकि वो पुलिस की वैन थी, पुलिस का ड्राइवर था वो, इसलिए वो कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आंखें मूंद के बैठ जाए। इलेक्शन है, हमारे लिए भी ये समय बहुत बहुत कीमती है, लेकिन ये अगर हम आज इस चीज़ को जाने देते, अगर कल परसों हम धरना नहीं करते तो ये लोग सारी चीज़ें दबा देते। हाँ, अगर सिविल सोसाइटी का कोई अगर यही टक्कर मारा होता तो उसके साथ न जाने क्या हो गया होता अब तक। और सर बात गई रात गई वाली बात हो जाती है, ये लोग दबा देते उस चीज़ को। तो हम अपना कार्य करना तो नहीं छोड़ेंगे। अब इस बारे में जिसको जो सोचना होगा वो अपनी धारणा बनाएगा, लेकिन हम कार्यरत रहेंगे। ये समय हमारे लिए भी कीमती है, जनता के लिए भी कीमती है, क्योंकि जनता को ये बताना ज़रूरी है कि उनके लिए चुनाव कितना ज़रूरी है। चुनाव करें, सही करें, हम लोग के लिए, हम लोग पे ये जिम्मेदारी भी है, लेकिन हम अपना कार्य करते रहेंगे। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। अभी आप कल रोडवेज पे बैठी थी अपनी पूरी टीम के साथ? सर, मुद्दा यही था। अच्छा जी, मुद्दा यही था। जो अजंता हॉस्पिटल है, अनंता हॉस्पिटल, उसके सामने जो गड्ढा है, मेन मुद्दा यही था। अब उसके बाद आपने कहा कि हम 24 घंटे बाद आप लोगों को पूरा जो आपकी डिमांड है पूरी कर दें। डिमांड पूरी करेंगे। एक भी डिमांड पूरी नहीं हुई है। फिर हम लोग उस धरने पे बैठे कि अब आप ये बताइए, वो जो पुलिया है, एक जगह एक मौत हो चुकी है, अब क्या दूसरी पुलिया जो वहाँ पे है तो वो एक ही दिन में रिपेयर क्यों नहीं कराया गया? कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या किसी और पूनम वर्मा के बढ़ने का इंतजार हो रहा था वहाँ पे? आप बताएं। नहीं, आपने जहाँ आप बैठे थे धरने पर, वो वाकई बहुत डेंजरस पुलिया है। ये काम तो करना चाहिए था प्रशासन को, ना देखना चाहिए था। तो 4 दिन से चुप बैठी है, किस लिए? 13वीं का इंतजार। और कहते हैं कि 13वीं हो जाए, 13वीं का इंतजार कर रहे हैं। आखिर क्यों? जवाब तो हम मांगेंगे, जनता मांगेगी। जो ये अब ये जो चल रहा है भ्रष्टाचार, सर, ये तो नहीं चलेगा बिल्कुल। ये जो चल रहा है भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, ये शालू जी का संकल्प है। और आप आएंगी तो न जाने क्या क्या करेंगी, लेकिन जनता ने आशीर्वाद दिया तो भ्रष्टाचार पे लगाम भी लगेगा, पाई पाई का हिसाब लगेगा, जैसा कि आपका कहना है। आपसे अपेक्षाएं लोगों की बढ़ रही हैं, तो ये सवाल ये बनता है कि यदि आप अध्यक्ष हो जाती हैं तो आप क्या क्या करेंगे? फटाफट हमारे दर्शकों को गिना दीजिए कि इस शहर को ज़रूरत क्या है वाकई में। जी सर, सड़कों पे कोई लाइट का कोई सुविधा नहीं है, वो दी जाएगी। लड़कियों की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा लगवाया जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी। सड़कें बनवाई जाएंगी, साफ सफाई पूरी तरह से होगी, देखने लायक सफाई होगी, देखने लायक सफाई बिल्कुल। पार्कों का प्रोविज़न किया जाएगा। और एक जो है सोचा है मैंने कि एक फ्री जो हॉस्पिटल है उसको एक थोड़ा लेके सोचा है कि उसको बनवाया जाएगा। जी, और भी बहुत तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो की जाएंगी। पूरी तरह से सुधार किया जाएगा, बस्ती को देखने लायक बस्ती बनाया जाएगा। बस शालू जी, पूरे शहर में बिजली के जो तार होते हैं आप देख रहे हैं, एकदम मकड़ी की तरह वो जाला बना हुआ है, कहीं पोल दिखता ही नहीं है। 200, 300, 400 मीटर तक तार ऐसे लटक रहे हैं। बाइक से चलिए या पैदल चलिए तो सर पे लड़ जाते हैं तार।
मतलब इस पर भी आपका कोई बिल्कुल प्लान बिल्कुल रहेगा? सर, बिल्कुल सर, जानवर अलग से एक समस्या है। बिल्कुल सर, बिल्कुल रहेगा। सारी तमाम चीज़ों को जड़ से ख़त्म किया जाएगा सर। अब आप जाते जाते हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से आप? जी, बस जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह है पहिया, ज़रूर वोट करें। ये परिवर्तन का पहिया है, विकास का पहिया है, और ये अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिली है तो आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, ताकि ये ना हो कि आने वाले 5 सालों में आपको शर्मिंदा होना पड़े फिर कि हमने किसको वोट किया, जैसे कि आप पिछले सालों में देखते हुए आए हैं। तो बस मैं जनता से यही अपील करती हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें, फुल समर्थन दें, विकास का पहिया है उसको घुमाएं, उस पर पक्की मोहर लगाएं। धन्यवाद। धन्यवाद शालू जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपको शुक्रिया, आपने कीमती वक्त अपना दिया। अब आप अपना प्रचार करें, हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जी जी, आपको जी।